माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं टॉपिक लीनियर अलजेब्रा के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है वेक्टर स्पेस। उसी वेक्टर स्पेस में लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में यूपीएससी में एक पूछा गया प्रश्न जो 2015 में पूछा गया है, उसका सॉल्यूशन आप अवश्य देखेंगे। उसमें लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स पर बेस्ड प्रॉब्लम को बनाने का एक वर्किंग प्रोसेस भी मैं दिया हूँ, साथ साथ उस प्रोसेस से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी दिखाया हूँ। लेकिन आज मैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स पर बेस्ड प्रॉब्लम को अदर प्रोसेस से बनाने के लिए सिखला रहा हूँ। उस प्रोसेस के रिस्पेक्ट में आज का यह प्रोसेस जो है ज़्यादा इजी है और यह टाइम सेविंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आपको प्रॉब्लम बनाने में बहुत कम समय लगेगा। सो दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आज मैं 2015 यूपीएससी का जो प्रश्न मैं पहले पढ़ा चुका हूँ उसको आप अवश्य देखेंगे, क्योंकि उसी के जैसा सिमिलर आज का प्रश्न है। उस क्वेश्चन में 4 गिवन वेक्टर्स थे, 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस R4 में, और आज का जो प्रॉब्लम है वह 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R, दैट इज V3R और R³ पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम बनाने के पहले उसका वर्किंग प्रोसेस आप समझ लें। देखिए, मैंने लिखा है वर्किंग प्रोसेस फॉर टेस्टिंग द गिवन वेक्टर्स टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब हुआ कि दिए गए वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट की जांच के लिए क्या वर्किंग प्रोसेस है। तो देखा जाए, कहता है द वेक्टर्स a11, a12, a1n, a21, a22, a2n, dot dot an1, an2, dot dot ann in vector space Vnf or Fn are linearly dependent over the field F if and only if दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, आप समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहां वेक्टर स्पेस Vnf है, जिसे पढ़ते हैं n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, और Vnf को ही दूसरे ढंग से हम फील्ड F के ऊपर n लिखते हैं। तो आप Vnf लिखें चाहे Fn लिखें, जैसे यहाँ देखें फील्ड F की जगह यहाँ फील्ड R ऑफ रियल नंबर्स है, तो आप V3R लिखें या फील्ड R पर 3 को ऊपर लिखें। तो आप समझ गए नोटेशन। तो कहता है कि n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में जो किसी फील्ड F पर है, उस वेक्टर स्पेस में कोई भी वेक्टर लेंगे तो वह n टपल्स में रहेगा। और यहां देखें 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर्स लेंगे वो 3 टपल्स में रहेगा। क्लियर है? ये सब कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो ये वर्किंग प्रोसेस क्या कहता है कि वेक्टर स्पेस Vnf में यदि आपके पास
n टपल्स के रूप में वेक्टर्स हैं, ये सभी जो लिखे गए हैं, तो ये सभी वेक्टर्स लिनियरली डिपेंडेंट होंगे ओवर द फील्ड इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि डिटरमिनेंट के अंदर में इन सभी वेक्टर्स को रोज में आप लिख देंगे। जैसे फर्स्ट जो वेक्टर है उसको देखिए फर्स्ट रो में लिखा, सेकेंड वेक्टर को सेकेंड रो में लिखा, nth वेक्टर को nth रो में लिखा। तो आप समझ गए कि दिए गए वेक्टर्स को डिटरमिनेंट के अंदर रोज में लिखना है। अब यदि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर 0 आ जाता है तो आप कंक्लूड करेंगे कि गिवन वेक्टर्स लिनियरली डिपेंडेंट हैं। बट यदि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है तब आप क्या कंक्लूड करेंगे कि गिवन वेक्टर्स आर नॉट लिनियरली डिपेंडेंट, दैट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। क्योंकि जो वेक्टर लिनियरली डिपेंडेंट नहीं होता है वह लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो मैं इस वर्किंग प्रोसेस को अच्छे ढंग से समझा दिया। अब इसी वर्किंग प्रोसेस के सहारे इस प्रॉब्लम को बनाने जा रहे हैं। इस प्रोसेस से यदि प्रॉब्लम को आप बनाएंगे तो बहुत आपका एग्जामिनेशन में टाइम बचेगा। ये टाइम सेविंग प्रोसेस है, याद रखेंगे, ये शॉर्टकट प्रोसेस है। बड़ा ही आपको रोचक लगेगा आज का लेक्चर। तो देखें, मैं लिखा हूं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस V3R और R3। प्रॉब्लम क्या है? कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the vectors 1, -1, 3, 1, 2, -2 and k, 0, 1 are linearly dependent in vector space R3 और V3R। ये दोनों नोटेशन दिए हैं समझने के लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इसको हम इस वर्किंग प्रोसेस के जरिए सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। आप देखें, हाँ तो देखें सॉल्यूशन। क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि k का मान निकालें सो दैट, ताकि ये 3 गिवन वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट इन वेक्टर स्पेस R3। तो वर्किंग प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उसको अप्लाई किया जाए। लिखिए सिंस द वेक्टर्स since the vectors 1, -1, 3, 1, 2, -2 and k, 0, 1 are linearly dependent, in vector space R3, hence by working process we have डिटरमिनेंट। मैंने ऊपर अभी बताया कि डिटरमिनेंट के अंदर वेक्टर्स को रोज में लिखना है, तो लिखा जाए। पहला वेक्टर है 1, -1, 3 टपल के रूप में, इसको फर्स्ट रो में लिखा जाए। 1, -1, 3। सेकेंड वेक्टर को सेकेंड रो में 1, 2, -2। थर्ड वेक्टर को थर्ड रो में k, 0, 1।
और लीनियर डिपेंडेंट है, इसीलिए ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। मैं ऊपर बता चुका। अब इसी को सिंप्लीफाई करके k का वैल्यू निकाल लेना है, प्रॉब्लम सोल्व हो गया। देखिए तो कितना इजी है। तो आप देख रहे हैं कि थर्ड रो में यहाँ 0 दिख रहा है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करें बाय टेकिंग थर्ड रो। तो प्लस माइनस प्लस, k का प्लस साइन प्लस है, एलिमेंट k हो गया। अब k का माइनर लिखा जाए तो k जिस रो में जिस कॉलम में उसको रिमूव कीजिए और डिटर्मिनेंट के अंदर में लिखिए, वही माइनर होता है। -1 3 2 -2। क्लियर है? ठीक है ना। इसका प्लस साइन माइनस होगा, लेकिन 0 में माइनर से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्लस माइनस प्लस, इसका प्लस साइन प्लस हो रहा है, एलिमेंट 1 है। 1 का माइनर, 1 जिस रो में है जिस कॉलम में है हटा दीजिए, डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दीजिए, वही माइनर हुआ। 1 -1 1 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब दिस इम्प्लाइज, सिंप्लीफाई कीजिए, k इंटू -1 इंटू -2 2 माइनस का चिन्ह, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 1, तो -1 और माइनस पहले से है तो हो जाएगा +1। दिस इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल है, आप समझ रहे हैं। दिस इम्प्लाइज k इंटू -4 2 + 1 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज -4k + 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4k उधर चला गया, +4k इक्वल टू 3 लेफ्ट में रह गया, एंड दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन क्या कह रहा था? यदि ये 3 वेक्टर्स जो वेक्टर स्पेस R3 में है लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो k का वैल्यू क्या होगा? तो k का वैल्यू निकल गया, यही आंसर हो गया। देखिए आपका प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि यूपीएससी 2015 में 4 वेक्टर्स के लिए लीनियर डिपेंडेंट पर जो प्रॉब्लम मैंने प्रीवियस लेक्चर में हल किया था, जिसके बारे में मैं ऊपर बता चुका, उसको आप अवश्य देखेंगे और उस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे तो आप स्पष्ट पाएंगे कि दिस प्रोसेस इज टाइम सेविंग प्रोसेस, ये शॉर्टकट प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, इस तरह से मैं आगे भी आपको शॉर्टकट मेथड डील करूंगा। सच्चाई यह है कि टॉपिक लीनियर अलजेब्रा में, खास करके वेक्टर स्पेस में जो प्रॉब्लम्स हैं, तो एक ही प्रॉब्लम को कई मेथड से बनाया जा सकता है। तो लॉन्ग मेथड, शॉर्टकट मेथड, दोनों को मैं आपको बता रहा हूं इसलिए कि आप सीखेंगे और एग्जामिनेशन में शॉर्टकट प्रोसेस को ही आप पकड़ेंगे। तो ठीक है, आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे।